कई लोग कहते हैं कि रात में एक बाबा यहाँ पर दूध बांटता है, जिसका दूध कभी नहीं लेना चाहिए। रात्रि में कहा जाता है जो भी व्यक्ति इस तालाब के पास जाता है उसको आत्महत्या करने जैसे ख्याल उसके दिमाग में आने लगते हैं। जब सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी के बारे में पता चला तो उन्होंने उससे शादी करने का फैसला किया। गांव के मुखिया को ये मंजूर नहीं था कि रियासत के दीवान और उनकी बेटी शादी करें। राजस्थान में कुलधारा नाम की जगह, उसको द घोस्ट विलेज भी बोलते हैं। और घोस्ट विलेज आप और मैं नहीं बोलते हैं, राजस्थान सरकार ने नाम दिया हुआ है। अच्छा, हेरिटेज बना दिया है और वहाँ 5 बजे के बाद आपको जाना अलाउड नहीं। वो पूरी दुनिया में कई रहस्य मौजूद हैं, लेकिन आज भी ये रहस्य अनसुलझे हैं। और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की लिस्ट में शामिल है एक नाम, राजस्थान का एक गांव कुलधारा, जिसको द घोस्ट विलेज, शापित भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहां से एक ही रात में गांव के सभी लोग गायब हो गए, जिसके बाद आज तक इस गांव में कोई बस नहीं पाया। बताया जाता है कि कुलधारा गांव में पालीवाल ब्राह्मणों ने बेशकीमती खजाना छुपाया था। खजाने की खोज में बहुत से लोग इस जगह की खुदाई करने के लिए भी गए, लेकिन उनके हाथ कुछ लगा नहीं। कुलधारा जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर है, जिसको कुलभाटा नाम से भी जाना जाता है। भूतिया गांव कुलधारा के नाम से ही लोगों के दिमाग में भूतों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। वीरान होने के बाद कुलधारा गांव कभी बस नहीं सका और आज भूतों का घर बन गया है। इतिहासकार कुलधारा के वीरान होने के पीछे की जो सच्चाई बताते हैं वो है कि सन 1291 के आसपास कुलधारा गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। 2 बजे भी ना दिव्य, तुम वहाँ जब चलोगे ना तुमको घबराहट होगी, डर लगता है यार, जेन्युइनली डर लगता है। जबकि जब कोई है ही नहीं वहाँ, सारे घर खाली पड़े, तो आपको डर क्यों लग रहा है? लेकिन लगता है। टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। कुलधारा के आसपास के 84 गांवों को भी पालीवाल ब्राह्मणों ने ही बसाया था। ब्राह्मणों ने बहुत बुद्धिमान और वैज्ञानिक समझ वाले थे। इन्होंने कुलधारा की धरती में सोना उगाया था। रेगिस्तान में खेती को पालीवाल की ही देन कहा जाता है। अब सोचिए, राजस्थान जैसी जगह जो बिल्कुल एक बंजर जमीन है, उस पर खेती करना, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पालीवाल कितने बुद्धिमान रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको कुलधारा की कहानी बताते हैं। कुलधारा गांव की भूतिया कहानी के पीछे का रहस्य कुलधारा गांव के मुखिया की बेटी और रियासत के दीवान सलीम सिंह है। कहा जाता है कि गांव के मुखिया की बेटी बहुत ही सुंदर थी। जब सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी के बारे में पता चला तो उन्होंने उससे शादी करने का फैसला किया। गांव के मुखिया को ये मंजूर नहीं था कि रियासत के दीवान और उनकी बेटी शादी करें, जिसके बाद सलीम सिंह किसी भी तरह से उनकी बेटी को हासिल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गांव वालों पर अधिकार लगान लगा दिया। गांव वालों पर दबाव बनने लगा। सत्ता के घमंड में चूर सलीम सिंह ने हद तो तब पार कर दी जब उन्होंने मुखिया के घर धमकी भरा संदेश भेजा कि यदि उनकी बेटी उसको ना मिली तो वह लड़की को उठा ले जाएंगे और पूरे गांव को बर्बाद कर देंगे। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव की बेटी के सम्मान की बात थी। गांव वालों ने कुलधारा को छोड़कर जाने का फैसला किया। अचानक एक रात को पूरा कुलधारा गांव वीरान हो गया। बन गया। मैं अकेला भी नहीं था, मेरे 7 लोग थे, दूसरे ग्रुप्स थे। उतने सारे लोगों के बीच में भी ना आपका हार्ट बीट तेज रहता है। इस गांव से जाते वक्त पालीवालों ने इसे श्राप दिया था कि ये गांव तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तब से लेकर आज तक उस गांव में कोई बस नहीं सका है। उसके आसपास के गांव में लोग आकर आज भी रह रहे हैं, बसे हुए हैं, लेकिन वो गांव आज भी शमशान की तरह वीरान पड़ा हुआ है। कुलधारा गांव अब एक पर्यटक स्थल बन चुका है। गांव में घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही लौट जाते हैं। कहते हैं कि कुलधारा आज भी रहस्यमयी अदृश्य ताकतों, भूत प्रेत, आत्माओं के कब्जे में है। यहाँ घूमने के लिए आने वाले लोगों को उनके साथ किसी के चलने का एहसास होता है। आसपास के गांव वालों को रात में पाली वालों की आहट सुनाई देती है। कुलधारा के बाजार में हलचल का एहसास होता है, मानो ये वीरान बाजार आज भी खुले हों। स्त्रियों की चूड़ियां, पायलों की आवाजें सुनाई देती हैं। कुलधारा गांव की सीमा पर एक फाटक बना हुआ है जो दिन के समय खुला रहता है, जिससे पर्यटक कुलधारा गांव में आ जा सकते हैं, लेकिन शाम होते ही इस फाटक को बंद कर दिया जाता है। रात के समय कुलधारा गांव में प्रवेश करना मौत के मुंह में जाना है, ऐसा कहा जाता है। स्पॉट हो गया, पूरे घर के घर खड़े हैं, पूरा गांव बसा हुआ है। वहाँ मंदिर है, वहाँ कुआं है, वहाँ सब कुछ है, वहाँ सिर्फ लोग नहीं है। तो वो कुलधारा है। बड़ा पालीवाल ब्राह्मणों ने ही कुलधारा गांव को बसाया था। करीब 5000 पालीवाल ब्राह्मण कुलधारा गांव में रहते थे। अगर आप पालीवाल ब्राह्मणों का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग कितने बुद्धिमान थे।
वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही पालीवालों ने कुलधारा गांव को बसाया था। राजस्थान में उड़ती धूल और भीषण धूप के अलावा कुछ नहीं है, मगर पालीवालों ने अपनी सोच और बुद्धिमत्ता से रेगिस्तान में खेती की और पानी की समस्या को दूर किया। पालीवाल जानते थे कि मिट्टी में कुछ गहराई पर जिप्सम की परत होती है जो पानी को जमीन में अवशोषित होने से रोकती है। पालीवाल वर्षा के जल को जमीन में गड्ढा करके एकत्र कर लेते थे और उसके बाद में उसका उपयोग कर लेते थे। रेगिस्तान में तापमान बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन कुलधारा के गांव में भीषण गर्मियों में भी शीतलहर बहती है। इस गांव में आज भी एक तालाब है। तालाब को भूतिया तालाब बताया जाता है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति इस तालाब के पास जाता है उसको आत्महत्या करने जैसे ख्याल उसके दिमाग में आने लगते हैं। इस तालाब के आसपास आत्माओं का बसेरा बताया जाता है। किसी इंसान को तालाब के पास जाने पर ये बुरी शक्तियां उसको काबू में कर लेती हैं। भूतिया तालाब के पास जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस गांव को एक खास वास्तुशास्त्र से बसाया गया था, जिसके कारण ये नीचे पानी की मात्रा बढ़ गई और सालों पहले ऐसी चीज बढ़ने लगी जिसके कारण यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं था। कुछ लोग बताते हैं कि पालीवालों को यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में सोने का खजाना मिला था, जिसके कारण यहाँ लड़ाई झगड़े होने लगे और बाद में ये अफवाहें फैला दी कि भूत प्रेत आत्माएं कुलधारा में रहती है ताकि कोई और खजाना लेने ना आ जाए। कुलधारा गांव में कई दफा अदृश्य शक्तियों को महसूस किया गया है, जिससे लोग भूत प्रेत आत्माओं का नाम देते हैं। इस गांव में जाने पर महसूस होता है कि गांव बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। कुलधारा में बाबाओं की कहानियां भी मशहूर है। कई लोग कहते हैं कि रात में एक बाबा यहाँ पर दूध बांटता है, जिसका दूध कभी नहीं लेना चाहिए। रात्रि में पायलों के चीखने और चिल्लाने की खौफनाक आवाजें आती है, लेकिन कोई भी इनके पीछे का राज नहीं जानता और नहीं कोई आज तक इनका राज जान पाया है। वैज्ञानिकों की एक टीम कुलधारा पहुंची तो उनको मशीनों में आवाजें और तरंगे रिकॉर्ड हुई, जिससे पता चलता है कि आज भी कुलधारा गांव में अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो कुलधारा को बाहरी दुनिया से अलग बनाए रखती हैं। मशीनों में रिकॉर्ड ये तरंगे कुछ संकेत देती थी। कुलधारा की सीमा में जाते ही रेडियो बंद हो जाता है, मोबाइल नेटवर्क लेना बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही आप गाँव की सीमा से बाहर आते हैं मोबाइल रेडियो चालू हो जाता है।